पढ़ाई तो चल रही है ना अच्छी। जो यूट्यूब लेक्चर्स या पीडीएफ फाइल्स आपको सेंड कर दी है उसकी आपकी जिम्मेदारी बनती है कि उसको एक बार अपने पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे और मॉडिफाई कर सकते हो, अपने कैसे उसके नोट्स तैयार कर सकते हो, कैसे उसको लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से काम में ले सकते हो। ये लगातार आप करते रहें। इसी प्रोसेस में एक और डायमेंशन लेकर आज आपकी डिस्कशन में इसमें डिस्कस करने वाले हैं मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स के बारे में। एक ऐसा कंटेंट इसको माना जाता है जो कि मॉडर्न मैनेजमेंट से रिलेटेड है। मॉडर्न मैनेजमेंट तो वैसे मैनेजमेंट है ही कितना पुराना। हमने मैनेजमेंट की हिस्ट्री की बात की तो हमारे मैनेजमेंट की हिस्ट्री 100 साल लगभग ही मान लें। हेनरी फ्योर्ड का कॉन्ट्रीब्यूशन हम 1916 का अगर देखते हैं तो आज 2020 चल रहा है तो 104 साल का ये इतिहास हमारा मैनेजमेंट का है। इससे 104 साल की हिस्ट्री में बहुत सारे थेरीज की बात कर लें, अप्रोचेस की बात कर लें, ये हमको देखने को मिली। मैनेजमेंट को जानने के बारे में, मैनेजमेंट की व्याख्या करने के बारे में और इस सारे सिस्टम को कंसोलिडेट करने के बारे में या इसको इंटीग्रेट करने के बारे में जो भी चीज़ें हमको देखने को मिली उसको हमने थेरीज के रूप में, अप्रोचेस के रूप में मान्यता दी। उन थेरीज में, मॉडर्न थेरीज में एक थेरी हमारे देश में आती है मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स। इसका एक नाम और पॉपुलर नाम में सुन रखा होगा आपने, इसको बोलते हैं MBO। मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स या हिंदी में इसको बोलते हैं उद्देश्यों द्वारा प्रबंध। उद्देश्य प्रबंध किसी भी नाम से पुकारें, उद्देश्यों द्वारा प्रबंध ये है मैनेजमेंट की मॉडर्न टेक्निक में से एक टेक्निक। और इस टेक्निक को देने वाला जो थिंकर है वो एक पॉपुलर नाम है जिसके बारे में हमने आपसे शुरुआती क्लास में चर्चा भी की थी, द फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट। आपको याद होगा द ट्रू फादर ऑफ मैनेजमेंट के साथ हम जब भी बात करते हैं तो हमारे जहन में एक ही नाम आता है, वो है हेनरी फ्योर्ड। और जब ट्रू फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट की बात करें तो इसमें पीटर एफ ड्रकर ये ऐसा थिंकर है जिसने चीज़ों को आज के पॉइंट ऑफ व्यू से, पीटर एफ ड्रकर, कि हम 100 साल पहले की बात में करके आज के समय में क्या बातें हो सकती है, उसका प्रैक्टिकल कॉम्प्लायंस कैसे हो सकता है, उसकी व्याख्या आज के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे देनी है, ये बताने का जो प्रयास कर रहे हैं उन थिंकर्स में से बहुत सम्मान से नाम लिया जाता है पीटर एफ ड्रकर का। पीटर एफ ड्रकर के जितने कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं उसमें बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन माना जाता है मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स। अब ये थीम क्या है ये समझने से पहले अपन एक बात डिस्कस कर लें। ये कंसंट्रेट करता है या फोकस करता है ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर। ऑब्जेक्टिव्स उद्देश्य जिनके साथ कंपनी बनाई गई है, चलाई जा रही है, इसके साथ जुड़ी हुई जो बातें होती है उनको कब कब किस किस रूप में लिया गया, वो आज तक यहाँ कैसे चलकर आए, उसकी यात्रा की पहले बातचीत कर लें। देखो ऑब्जेक्टिव या उद्देश्य होता है वो गोल कह लें, एम कह लें, हमारा अल्टीमेट डेस्टिनेशन कह लें, जहाँ पर पहुँचने के लिए हम कोई भी काम कर रहे हैं, चाहे हम बिजनेस कर रहे हैं, चाहे हम स्टडी कर रहे हैं, चाहे हम अपने करियर के किसी भी स्टेप पर है, तो वो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, व्हाट इज द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव, दैट इज कॉल्ड एज ऑब्जेक्टिव। ये ऑब्जेक्टिव हमको हर समय मोटिवेट करता है, गाइड करता है, हम जो भी कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं या नहीं, हम जो भी काम कर रहे हैं वो रेलिवेंट है या नहीं। तो इस चीज़ को जस्टिफाई करने के लिए हमारे पास अब उद्देश्य कंपनी के साथ इसको जोड़ें। कंपनियों में हमने हमेशा बात की है, हेनरी फ्योर्ड से भी पहले का जो कंट्रीब्यूटर माना जाता है टेलर, FW टेलर ने भी हमको हमेशा ये कहा कि मैनेजमेंट शुड बी ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड। हर समय आपको उद्देश्य दिमाग में होना चाहिए। इसके कंसेप्ट की बात थी कि मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ नोइंग एग्जैक्टली व्हाट यू वांट टू डू। आप क्या करना चाहते हैं, ये कंसेप्ट था टेलर का। और टेलर के कंसेप्ट में बिल्कुल क्लियर पता होना चाहिए हमारी कंपनी क्यों बनाई गई, हमारी कंपनी क्यों चलाई जा रही है, हमारी कंपनी को रन करने का पर्पज क्या है, हम कहाँ जाना चाहते हैं। ये हर व्यक्ति के दिमाग में, वेदर इट इज एन इंडिविजुअल और हेड ऑफ डिपार्टमेंट और मैनेजर और डायरेक्टर, कोई भी कंसर्न पार्टी है, कंपनी का कोई भी पर्सनल है, उसके दिमाग में ऑब्जेक्टिव क्लियर होना चाहिए। तो ऑब्जेक्टिव
ऑब्जेक्टिव्स की एक हायरार्की होती है। बेसिकली हायरार्की में क्या करें कि एक तो होता है कंपनी का इंस्टीट्यूशनल संस्थागत उद्देश्य, पूरी कंपनी का उद्देश्य, ये कंपनी का एक तरह से कहें कि जस्टिफिकेशन है, कंपनी बनाने का औचित्य है, वो है इंस्टीट्यूशनल ऑब्जेक्टिव्स। एक हम बात कर सकते हैं डिपार्टमेंटल। एक कंपनी में बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, वो डिपार्टमेंट्स अपने इंस्टीट्यूशनल ऑब्जेक्टिव्स को असिस्ट करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए अपने अपने डिपार्टमेंट्स की प्लान ऑफ एक्शंस और उसको एक कंसिडर करके हम उसको ऑब्जेक्टिव के रूप में तैयार कर लेते हैं। फिर होता है यूनिट लेवल। ये यूनिट होता है एक डिपार्टमेंट में मान लो 2, 3, 4 यूनिट्स काम कर रही हैं, तो वो यूनिट्स अपने अपने ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड करती हैं। और फिर बात आती है इंडिविजुअल। ये हायरार्की फ्रॉम टॉप टू बॉटम। इंडिविजुअल, एवरी इंडिविजुअल एम्प्लॉई, एवरी इंडिविजुअल पर्सन कंसर्न विद एन इंस्टीट्यूशन। तो इसमें क्या है कि इंस्टीट्यूशन के जो ऑब्जेक्टिव है वो टाई अप होने चाहिए, डिपार्टमेंटल होने चाहिए, यूनिट लेवल, और यूनिट लेवल होने चाहिए इंडिविजुअल। यानी इंडिविजुअल्स जैसे ही अपने ऑब्जेक्टिव्स अचीव करते हैं, उनके अचीवमेंट के साथ यूनिट्स के लेवल पूरे हो जाए, यूनिट्स के ऑब्जेक्टिव पूरे हो जाए। इसी तरह यूनिट्स जैसे ही अपने टारगेट्स पूरे करती है, डिपार्टमेंटल ऑब्जेक्ट्स पूरे हो जाए, और हर डिपार्टमेंट के ऑब्जेक्टिव पूरे करते हुए कंपनी के या इंस्टीट्यूशन के ऑब्जेक्टिव पूरे करने में हमको हेल्प मिले। ये हायरार्की है, और हमेशा से इसी तरीके से हम इस हायरार्की को एस्टैब्लिश करते हैं। किसी भी कंपनी की बात कर लें, चाहे वो बिजनेस है या नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ पर ये हायरार्की आपको हमेशा देखने को मिलेगी। यहाँ भी जैसे कॉलेज का पर्पस क्या है, हर डिपार्टमेंट यहाँ पर जो बने हुए हैं उनके ऑब्जेक्टिव्स की बात कर रहे हैं, हमारे अपने इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स की बात कर रहे हैं, सब एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई बातें होती है। अब इसमें जब बात आती है मैनेजमेंट कैसे होता है, ऑब्जेक्टिव्स का मैनेजमेंट क्या होता है, तो इसके लिए 2 तरह के मॉडल्स की बात की जाती है। मॉडल्स यानी हमारे काम करने के जो तौर तरीके होते हैं उसके आधार पर बात की जाए, तो एक तो है ट्रेडिशनल मॉडल। और ट्रेडिशनल मॉडल क्या है, आप लोग जानते हो, ऑब्जेक्टिव्स सेट करने का जो हमारा प्रोसीजर है वो है ट्रेडिशनल मॉडल का रिप्रेजेंटेटिव। जो आपने ऑर्गेनाइजेशन सेटअप की बात की कि कंपनी में सबसे ऊपर स्तर पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होता है, फिर डिपार्टमेंटल मैनेजर्स होते हैं, फिर सुपरवाइजर्स होते हैं, और लास्ट में वर्कर्स होते हैं, एम्प्लॉइज होते हैं। ये ऑर्गेनाइजेशनल हायरार्की है, ये ऑब्जेक्टिव्स की हायरार्की थी। तो उसमें क्या होता है कि ऑब्जेक्टिव सेटिंग का जो काम होता है, हमने फंक्शंस की बात बिल्कुल क्लियर आपके साथ की थी। कंपनी के ऑब्जेक्टिव सेट करना ये टॉप मैनेजमेंट का क्षेत्राधिकार माना जाता है। जो टॉप मैनेजमेंट है वो ऑब्जेक्टिव सेट करता है और फिर बाद में कम्युनिकेट करता है लोअर कैडर्स में, चाहे वो डिपार्टमेंट्स है या यूनिट्स है या इंडिविजुअल है, सबके लिए ऑब्जेक्टिव सेट करने का काम किसका है, टॉप मैनेजमेंट का है। दैट इज कॉल्ड एज ट्रेडिशनल मॉडल ऑफ ऑब्जेक्टिव सेटिंग और ट्रेडिशनल मॉडल ऑफ मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स। हमेशा से ऐसा होता है, और जो सुप्रीम पावर है किसी कंपनी की, और वो टॉप मैनेजमेंट है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, कंपनी का चेयरमैन है, कंपनी का एमडी है, उन लोगों के पास ये विशेषाधिकार है। हमने 3 चीज़ों को दे रखी है, एक ऑब्जेक्टिव्स, दूसरा पॉलिसीज और तीसरा स्ट्रेटेजीज। बिल्कुल क्लियर है, हमने पूरा लेक्चर किया था इसके बारे में, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। तो टॉप मैनेजमेंट के जो 3 फंक्शंस हैं, उन फंक्शंस में एक फंक्शन है ऑब्जेक्टिव सेटिंग। तो ये जो ट्रेडिशनल मॉडल है, ये कहीं इस बारे में इन सभी लोगों के लिए थोड़ा सा मेंटल स्ट्रेस का कारण बन जाता है कि वो फ्रीडम एंजॉय नहीं कर पाते। उनको जो बता दिया जाता है उनको वो करना पड़ता है। ये फाउंडेशन है, ये मजबूरी है। इसलिए इनिशिएट करना, हमारे पास कोई आइडिया है, उसको हम केवल इसलिए लागू नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हमारी हायरार्की हमको ऐसा करने की परमिशन नहीं देती। तो इसके लिए लगातार प्रयास चलते रहे कि और क्या इसमें मॉडिफिकेशन हो सकता है। तो हमको जो मॉडर्न मॉडल मिला,
ये ड्रकर का दिया हुआ मॉडल है। ड्रकर, पीटर एफ ड्रकर, फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट, इसने ऑब्जेक्टिव सेटिंग के बारे में बिल्कुल एक रिवोल्यूशनरी आइडिया हमको दिया, बिल्कुल क्रांतिकारी एक विचार हमको इसने दिया। और वो क्या था कि ऑब्जेक्टिव सेटिंग एक कलेक्टिव प्रोसेस होनी चाहिए, एक पार्टिसिपेटिव प्रोसेस होनी चाहिए, या एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस होनी चाहिए। यानी आप टॉप लेवल पर डिसाइड करके बाकी लेवल्स को खाली कमरे करते हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमको क्या करना चाहिए, सभी पार्टीज को कलेक्टिवली ऑब्जेक्टिव सेटिंग का पार्टिसिपेंट बनना है। तो ये अप्रोच कहती है कि मॉडर्न मैनेजमेंट में या मॉडर्न टेक्निक है ऑब्जेक्टिव सेटिंग की, वो है कि कंपनी का टॉप, मिडिल, लोअर, ये तीनों लेवल के मैनेजमेंट प्लस रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ वर्किंग ग्रुप्स, ये सब एक जगह पर इकट्ठा हो और सारी डिस्कशन उनके बीच में हो। और सबसे पहले कंपनी के लिए, फिर डिपार्टमेंट्स के लिए, फिर यूनिट्स के लिए और फिर इंडिविजुअल्स के लिए। इसको हम टच नहीं कर रहे हैं, लेकिन अब उद्देश्य कैसे बन रहे हैं, इनके रिप्रेजेंटेटिव बैठे हुए हैं, इनके भी बैठे हुए हैं, ये भी है, ये भी है। यानी सब लोगों को एक ट्रांसपेरेंसी भी कह सकते हैं इसको, पारदर्शिता हम दिखाने की कोशिश करते हैं कि हम आपके ऊपर चीज़ों को थोपते नहीं हैं, इम्पोज नहीं करते हैं। हम वो करेंगे जो आप हमें सजेस्ट करते हैं, लेकिन इसके लिए हमें पार्टिसिपेटिव बनना पड़ेगा। तो क्या करें कि सेलेक्टेड टॉप मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेटिव्स, सेलेक्टेड हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स, सेलेक्टेड वर्किंग ग्रुप्स के मेंबर्स, ये सारे मिलकर एक चाहे मीटिंग कह लें या किसी भी तरह का गेट टुगेदर इसके बारे में किया जा सकता है, जिसमें सारे जो कंपनी के एस्पेक्ट्स हैं उनको डिस्कस किया जाए। और फिर ऑब्जेक्टिव सेटिंग ऐसे की जाए कि आपको हर लेवल के लिए एक ही प्लेटफॉर्म पर, अब इसको होगा क्या, देखो कि सब लोग मिलकर काम कर रहे हैं, तो एक तो ये होगा कि हमारा ये टाइम एफिशिएंट मेथड माना जाएगा कि पहले टॉप मैनेजमेंट डिसाइड करता, फिर वो मिडिल को बताता, फिर वो लोअर को बताता, फिर वर्किंग ग्रुप को बताता। अब यहाँ पर क्या हुआ कि एक ही समय पर सभी ग्रुप्स को पता लग गया। आप इनिशिएटिवनेस की बात कर लें, इसको बूस्ट करने के लिए भी इससे बढ़िया मेथड नहीं हो सकता है कि भाई पहले हमारे पास मजबूरी थी, हम बोल नहीं पाते थे, अब प्लेटफॉर्म आपको मिल रहा है, आपके दिमाग में जो भी है, क्योंकि प्रैक्टिकल समस्या क्या है, टॉप मैनेजमेंट को पता नहीं होता है कि वर्किंग जो प्लेस होता है वहाँ पर किस तरह का माहौल होता है, काम करने में समस्याएं क्या आती है। उनका अगर रिप्रेजेंटेटिव आते हैं तो प्रैक्टिकल अप्रोच हमको देने की स्थिति में होते हैं। तो अगला क्या फायदा मिल रहा है हमको, इनिशिएटिवनेस हमको उभारने का मौका मिल रहा है, लोगों के पास जो आइडिया है वो निकल कर आए, इस चीज़ का हम मौका दे रहे हैं। फिर क्या करते हैं, डेमोक्रेटिक मेथड, जिसमें सबको अपनी बात कहने का अधिकार है। देखो इस ट्रेडिशनल मॉडल में नहीं था, ट्रेडिशनल मेथड टॉप मैनेजमेंट के पास ही अधिकार था, और इसमें ये सारे के सारे जो लेवल्स हैं इन सबको अधिकार है कि वो अपनी बात कहें, वो अपना मत रखें, वो अपना जो भी पक्ष है वो रखकर उसके आधार पर ऑब्जेक्टिव सेटिंग के लिए एक भूमिका तैयार करें। तो ये डेमोक्रेटिक मेथड की बात कर रहे हैं। एक और बेनिफिट हमको देता है और वो है क्लियर रेस्पॉन्सिबिलिटी। टीम को, वर्किंग ग्रुप्स को ज़्यादा रेस्पॉन्सिबल बनाने के लिए ये मेथड काम में आता है कि हमने आपके ऊपर थोपी नहीं थी बात, जैसा आपने कहा उसके अकॉर्डिंग हमने आपके लिए, चाहे इंडिविजुअल बात कर लो चाहे यूनिट लेवल बात कर लो, ऑब्जेक्टिव सेट किए हैं। तो अब हम जिम्मेदारी से बचने की कोशिश नहीं कर सकते। और ट्रांसपेरेंसी की बात करें वो तो फोरमोस्ट है, कहीं छुपाने की बात ही नहीं है कि टॉप मैनेजमेंट क्या सोचता है, कैसे बताता है। अब जो कुछ है सब लोगों ने एक साथ मिलकर ये काम किया है, तो ऐसे में हर व्यक्ति के, जो हमारे पहले जैसे टेलर के ज़माने की बात करें, टेलर ने बहुत बड़ी एक चुनौती का सामना किया, और वो था कि हमारे पास जो दो बड़े ग्रुप्स हैं, एक तो है कैपिटल और एक है लेबर। कैपिटल जिसने पैसा लगाया, जिसने कंपनी खोली, जिसने फैक्ट्री एस्टैब्लिश की, और लेबर जहाँ पर काम करने वाले व्यक्ति हैं, ये दोनों पार्टी
एक दूसरे के बिना रह भी नहीं सकते, यानी हमारे पास पैसा है लेकिन काम करने वाला लेबर नहीं है, तो पैसे के बल पर सब कुछ नहीं किया जा सकता। लेबर के लिए बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है कि उसको कहीं एम्प्लॉयमेंट मिले। कोई व्यक्ति बेरोजगार बैठा हुआ है, उसकी बजाय उसको कहीं अगर एम्प्लॉयमेंट मिलता है उसके भी फायदे की बात होती है। लेकिन एक दूसरे को अपना दुश्मन मानना, कैपिटल का एक माइंडसेट किस तरह का होता है कि लोग तो काम करना ही नहीं चाहते हैं, ये तो बिल्कुल आलसी होते हैं, कामचोर होते हैं, ये भावना लेके हम उनसे अच्छा काम कराने के लिए माहौल तैयार नहीं कर सकते। और लेबर क्या सोचती है, कैपिटल हमारा शोषण करती है, जितनी मेहनत हम करते हैं उसके बदले में रिटर्न हमको नहीं दी जाती है। और इस सोच के साथ अगर काम करते हैं तो ये हमेशा एक जो कम्युनिकेशन गैप में बना रहेगा और हमारे लिए समस्या पैदा हो जाएगी। तो ये मेथड हमको मौका देता है कि अब आपके बीच में गैप है नहीं, हम क्या सोच रहे हैं आपको पता है, आपके दिमाग में क्या है हमको पता है। तो इस आधार पर ट्रांसपेरेंसी को टॉप लेवल पे ले जाते हुए हम कलेक्टिव और सबको जो स्वीकार्य हो ऐसे ऑब्जेक्टिव सेट कर सकते हैं। ये टेक्निक है मॉडर्न मॉडल ऑफ मैनेजमेंट, दैट इज कॉल्ड एज मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स। कि ये आधुनिक समय की बात है, आज का समय ऐसा नहीं है कि अब चीज़ों को थोप कर काम कराया जा सके। तो उसके लिए चीज़ अच्छी होना सफिशिएंट नहीं है, उसके लिए माहौल भी होना जरूरी है। माहौल क्या है कि पहली बात ये सब चीज़ें अगर बेनिफिट लेना चाहते हैं इसके लिए क्या आवश्यकता होगी, वो है कि सारे लेवल जो है इनमें सेल्फ कॉन्फिडेंस। क्या कॉन्फिडेंस? हाँ, हमारे पास सजेशन है, आइडिया है, क्रिएटिविटी है, वो दी जा सकती है, उसका इस्तेमाल हो सकता है। हमें पहले खुद पे भरोसा करना होगा। दूसरा, सेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी। कलेक्टिव काम भी कर रहे हैं लेकिन अल्टीमेटली फिर ये कहें हमें तो उन्होंने बोलने नहीं दिया, उस समय ऐसा हो गया, हमसे विचार तो लिया लेकिन फिर भी मनमानी कर रहे हैं। ये नहीं, जिम्मेदारी आपको अगर स्वीकार करनी है तो ये मेथड सक्सेसफुल रह सकता है। अगर फिर वो ट्रेडिशनल मॉडल में जाना हमारे लिए नई मजबूरी, नए समय में ये मजबूरी हमारे लिए बन जाएगी। और एक एटीट्यूडिनल चेंज, टॉप मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से खास तौर से कि टॉप मैनेजमेंट अपने एटीट्यूड में परिवर्तन करें। टॉप मैनेजमेंट क्या था कि ये तो हमारा अधिकार है, ऑब्जेक्टिव सेट करना तो हमारा अधिकार है, इस सोच को बदलना पड़ेगा। अगर मॉडर्न टेक्निक से काम करना है तो आप टॉप पे ही रहोगे, आपकी पोजीशन मिलने वाली नहीं है। लेकिन अगर सभी के द्वारा एक्सेप्ट किए जा सके ऐसे प्रैक्टिकल ऑब्जेक्टिव सेट करना हमारे लिए पॉसिबल होता है, तो आपको अपने कहीं जिद या अपना कहीं अहंकार या अपनी कहीं जो स्टेटस की जो कॉन्शियसनेस है उसको छोड़ना पड़ेगा और थोड़ा सा ब्रॉड पर्सपेक्टिव आपको बनाकर चलना पड़ेगा। अगर ये कर सकते हैं तो, और इस अप्रोच को अपनाने के बाद में जैसा कलेक्टिव ऑब्जेक्टिव सेटिंग हुआ है वैसे ही इम्प्लीमेंटेशन भी होना चाहिए। डिसाइड करते समय हमने सबको साथ लिया, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन के समय भी अगर आपने कहीं मनमानी कर दी तो हमारा सारा जो काम था वो सारा प्रयास बेकार हो जाएगा। तो हम क्या करें, अपनी सोच को ब्रॉड बनाकर अपने सारे टीम मेंबर्स को, सारे लेबर्स को, सारी अथॉरिटीज़ को एक साथ लेकर कलेक्टिव और सारी इंफॉर्मेशन को शेयर करके एक ऐसी स्थिति बनाने की कोशिश करें कि सारी हायरार्की कंपनी के, विभागों के, यूनिट्स के और इंडिविजुअल्स के, ये क्या है, कलेक्टिव ऑब्जेक्टिव सेटिंग हो पाए। मॉडर्न कंसेप्ट, अगर मॉडर्न सोच के आधार पर चलना है तो आपको अपने जो ट्रेडिशनल तौर तरीके हैं, थिंकिंग पैटर्न्स हैं, उसमें बदलाव की आवश्यकता पड़ेगी। तो ये खाली कंपनी ही नहीं, सब जगह पर लागू होने वाली बात है, सबको साथ लेकर चलने वाली बात है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप मैनेजमेंट को देखें, समझें और आखिरी बात रिपीट करने की, जब जब मौका मिले इन चीज़ों को दोहराते हैं। गुड लक।